तो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब के अंदर काबिलियत नहीं है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, जीरो। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इतने काबिल है। अब ट्रम्प बार बार भारत का मजाक उड़ाते हैं नरेंद्र मोदी। आप नौकर बनेंगे तो बीजेपी पर अभी आरएसएस का कितना कंट्रोल है? आरएसएस चाहेगी तो कोई एक कदम नहीं उठा सकते। डरपोक तो आजकल तो सबसे नंबर 1 तो हमारी अखबार है। तो उनको सरकार ने बना दिया है ना डरपोक। तो मैं क्या करूं? एक्शन होगा, तो एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, रेट पड़ेगी। तो यही है ना, मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं करते। लेकिन आपने भी तो ट्वीट डिलीट किया है। क्या? कौन सी? पिछले दिनों एप्स्टीन फाइल पर एक ट्वीट आपने किया था, उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया। तो मुसलमानों के लेकर के क्या प्लानिंग है आरएसएस? मुसलमान के लिए हम क्यों करें? मुसलमान भी हमारे हिंदू हैं, तो मुसलमान जैसे लगना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, ये नॉट अलाउड। तुम जाके पाकिस्तान में करो, यहाँ नहीं होगा। मतलब दाढ़ी इंडिया में अलाउ नहीं है? नॉट। मुसलमानों को तो कुछ मिला भी नहीं आज़ादी के बाद। तो वो तो दूसरी बात है, चले जाओ, नहीं मिला। लेकिन जो मनुस्मृति है वहाँ तो खुद तकसीम किया गया है कि ब्राह्मण का अलग काम होगा, दलितों का अलग काम होगा। नहीं, आज भी दलित, ऐसा कुछ नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। तो मनुस्मृति में जो कुछ है वो सब प्रोपेगेंडा है। मनुस्मृति तो वो तो पुराना हो गया, हम नहीं मानते उसको। आरएसएस तो मानती है अभी। नहीं मानती, ये तो आपका प्रोपेगेंडा है। भारत का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसको मानते हैं? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। सबसे बड़ा गद्दारी की अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या गद्दारी की उन्होंने? और मोदी जो विदेश में जाता है वहाँ विदेशी महिलाओं के साथ लूट में रहता है, ये सब बातें मानने लग गए हैं। क्यों इंडिया ईरान के साथ नहीं है, इजराइल के साथ? डरपोक हैं हम।